हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी का मैं डीप में जाकर डेप्थ में जाकर रोस्ट करने वाली हूँ, उस मूवी का नाम है सलाम नमस्ते। जी हाँ, वैसे तो इस मूवी का नाम होना चाहिए था बिन फेरे हम तेरे, लेकिन ये जब फिल्म आई थी सन 2005 में, तो वो जो दौर था वो रेडियो को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कर रहा था, क्योंकि सन 2003 के बाद जो है रेडियो भी एक स्ट्रॉन्ग माध्यम बन चुका था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। और इसमें जो फिल्म की हीरोइन थी प्रीति जिंटा, वो एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ एक आरजे भी बनी थी। तो एक तरीके से जो एक इंट्रो होता है रेडियो जॉकी का, हेलो सलाम नमस्ते। अब तो खैर व्लॉगिंग का ज़माना आ गया है, तब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग इस तरह की बातों को यूज़ करते हैं, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकिन पहले जो रेडियो जॉकी होते थे वो ऐसी ही बात करते थे, स्वागत है आपका हमारे रेडियो स्टेशन पर। तो इस तरह से हम लोग सुना करते थे, और मैं तो एक वक्त पे बहुत ज़्यादा रेडियो सुना करती थी। जैसे कि आज मैं यूट्यूब पर हूँ, उस वक्त मैं आज से कुछ 20 साल पहले मैं रेडियो स्टेशन पर अपने कान गड़ा के सुना करती थी। तो मुझे पता है कि वो दौर रेडियो स्टेशन का ही होता था। फिर ऑफ कोर्स मीडिया, टीवी, टेलीविज़न तो था ही, लेकिन रेडियो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम बन चुका था, और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे जो थे वो रेडियो पर भी डिस्कस होते थे। और लिव इन रिलेशनशिप भी जो है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और लोकप्रिय टॉपिक हुआ करता था, जिस पे लोग बात किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो चाहे वो रेडियो स्टेशन हो। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप जो है एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल एक डिमांड बन गई थी युवा पीढ़ी में। जो उस ज़माने की युवा पीढ़ी थी, उनकी नज़रों में लिव इन रिलेशनशिप एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, और शायद शादियों से ज़्यादा लोग लिव इन में जाने लगे थे। लेकिन अब तो चाहे लिव इन हो चाहे मैरिज हो, कोई भी सेफ़ नहीं है। लेकिन लोगों को लगता था कि भाई लिव इन जो है वो शादी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी भी सामान बांधा और निकल लिए अपने अपने रास्ते। मैरिज में तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो, बच्चे हैं, ये है वो है। लिव इन रिलेशनशिप में आप जब तक चाहो तब तक बिना शादी के साथ रह सकते हो। अगर आपको बच्चे चाहिए तो शादी कर लो, और बच्चे भी नहीं चाहिए, ये रिलेशन भी नहीं चाहिए, तो निकल लो पतली गली से। और इसी कॉन्सेप्ट पर बनी थी ये फिल्म सलाम नमस्ते, जिसमें मुझे समझ ही नहीं आया कि जो हमारे डायरेक्टर बाबू हैं, जो राइटर हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हालांकि मुझे जितना समझ में आया, जितनी भी मैंने ये फिल्म देखी, कि डायरेक्टर राइटर यही कहना चाह रहे थे कि भाई जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट ना हो जाए तब तक शादी मत करो। मतलब जब बच्चे तक की नौबत आ जाए तभी शादी करो, अदरवाइज़ इन्जॉय करो। और शायद इसी कॉन्सेप्ट को ये मूवी जो है वो प्रमोट करना चाह रही थी। लेकिन वही वाली बात है कि थोड़ा सा जब आप इस तरह का कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पकड़ते हो, तब कहीं ना कहीं आपको डर भी होता है, क्योंकि पहले थोड़ा सा सोसाइटी को लेकर फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा डरा करती थी। अब तो बिल्कुल बेपर्दा हो गई है, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा सेंसर भी स्ट्रिक्ट होता था, और जब से ओटीटी आया है तब से तो भाई सबको लगता है कि जो फिल्मों में नहीं दिखा सकते वो ओटीटी पे डाल के सब दिखा दो। और यही वजह है कि अब लोग बिल्कुल भी, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं हर चीज़ को, हर बेतुकी चीज़ को नॉर्मलाइज दिखाने की। तो लिव इन रिलेशनशिप को भी एक तरीके से नॉर्मलाइज ही करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर आप देखें तो बॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो लिव इन में रह चुके हैं या अभी भी रह रहे हैं। तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए पब्लिक को ये कन्विंस करना बड़ा ज़रूरी है कि हाँ, लिव इन रिलेशनशिप कोई गंदी चीज़ नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन अब मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये एक पश्चिमी फैशन है,
जो हमारे हिंदुस्तान का नहीं है तो इसको वहीं रहने दिया जाए, उसको हिंदुस्तान में लाने की कोई कोशिश ना की जाए। मतलब इस तरह का ही था जो मुझे समझ में आया। एग्जैक्टली ऐसे वर्ड्स नहीं थे, बट जितना मुझे समझ में आया मैं उस बेसिस पर कह रही हूँ। और देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा डरावने होते हैं। इनफैक्ट लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ शादी, ये मंगलसूत्र या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट वर्क नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें मैरिज की तरह ही होती हैं। कभी कभी तो बच्चे भी हो जाते हैं, तो भी कपल्स जो हैं शादी नहीं करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही डरावना मुझे लगता है। मतलब शादी और लिव इन रिलेशनशिप में मुझे एक बड़ी ही फाइन लाइन दिखाई देती है। पहले लिव इन रिलेशनशिप मुझे भी थोड़ा सही लगता था, क्योंकि हम लोगों को इतनी अक्ल नहीं होती थी। हमें लगता था कि हाँ यार, इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं तो चलो भाई लिव इन अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हो तब आपको पता चलता है कि जब शादी रहकर कोई सुखी नहीं है तो बिना शादी रहकर भी कोई सुखी नहीं होगा। और अगर आप देखें तो लिव इन में रहने वाले कपल भी एक टाइम बाद कपल से भी बदतर झगड़ा कर रहे होते हैं। कपल्स को फिर ये कहकर चुप करा दिया जाता है, अरे तुम पति पत्नी हो, तुम्हारे बच्चे हैं, या तुम बच्चा प्लान कर लो। लेकिन लिव इन जो कपल होते हैं ना, उनको कोई समझाने भी नहीं आता और उनसे कोई कहने भी नहीं आता। और अगर जो कहते भी हैं तो कहते हैं भैया तुम शादी से पहले तुम्हारा ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस मुझे दिखाई देती है। इनफैक्ट मैंने कई ऐसे भी कपल देखे हैं, सुने हैं, जो लिव इन में रहने के बाद शादी करते हैं, उनकी भी शादियां टूट जाती हैं। और कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जो लिव इन में इतने लंबे समय तक रहते हैं, पर शादी वो इसी वजह से करते हैं कि अब हमें फैमिली बनानी है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लिव इन का कॉन्सेप्ट, देखिए विदेश में ये चीज़ें सही रहती हैं क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे 18 साल के बाद जो हैं पेरेंट्स से अलग रहने लगते हैं, कमाने लगते हैं, इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो यंग एज से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो वो हर वो काम करेंगे जो उनको एक एक्सपीरियंस दे। क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के विनय में रहते हैं, माँ बाप की सोचते हैं, क्योंकि माँ बाप के साथ रहते हैं, उनको एक एडजस्टमेंट आता है, एक फैमिली एडजस्टमेंट आता है, बचपन से ही देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है हमारे देश की, वहाँ पर हम अपने पेरेंट्स को भी एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि एक दूसरे की फैमिली के साथ भी एडजस्ट करते हुए देखते हैं। बट वहाँ तो सब अलग अलग रहते हैं, तो वहाँ कोई अपनी माँ को थोड़ी ना सास माँ ससुर ननंद के लिए खाना बनाते हुए कोई देखता है, या बहुत अलग तरीके का वहाँ का माहौल होता है। यहाँ पर जिस तरह से इंडियन मदर घर भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है, बच्चों को भी देखती है, वहाँ पर जो है, मैं ये नहीं कहती कि वहाँ की माएँ घर को नहीं देखती, बच्चों को नहीं देखती, बल्कि यहाँ तो फिर हेल्पर्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो शिद्दत, वो डेप्थ वहाँ के लोगों में अपने रिश्तों को लेकर नहीं होती है जितनी यहाँ होती है। तो इसी वजह से ये लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है ना, अब एक तरीके से ये इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, कई शहरों में लड़के लड़कियाँ रहते हैं भाई, काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन एक टाइम बाद फिर वो लोग भी जो हैं कर्ज करने लगते हैं एक दूसरे को कि हम क्यों रह रहे हैं। तो बेसिकली इस फिल्म में भी यही होता है कि भाई सैफ अली खान इस फिल्म के हीरो होते हैं और प्रीति जिंटा हीरोइन होती हैं। दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों लिव इन में रहते हैं। फिर एक दिन जो है प्रीति जिंटा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और सैफ इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। तो जो प्रीति जिंटा है उसके पास कोई और जगह नहीं होती है, कोई और घर नहीं होता है, तो उसको मजबूरन सैफ के साथ उसी घर में रहना पड़ता है। और वो जब प्रेग्नेंट होती है तब जो सैफ है वो बिल्कुल उसकी तरफ शुरुआत में तो देखता नहीं है, फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो एक इंडियन लड़का है, ये दोनों इंडियन ही होते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए, काम के लिए यहाँ पर आए होते हैं, मेलबर्न में आए होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एक इंडियन कपल की जो एक मेंटालिटी होती है और इंडियन पेरेंट्स के जो इंस्टिंक्ट होते हैं वो कभी भी आप नहीं छोड़ सकते हो। आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी हो तो जो हिंदुस्तानियों का जो अपने बच्चों के प्रति जो प्यार होता है, अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए जो मोह होता है,
वो आप नहीं भुला सकते हो। तो यहाँ पर भी जो सैफ अली खान होता है, पहले तो वो बिल्कुल प्रीति जिंटा को इग्नोर कर देता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रीति जिंटा को स्ट्रगल करते हुए देखता है अपने होने वाले बच्चों के साथ कि वो प्रेग्नेंट है, और किस तरीके से एक तरीके से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि एक गर्भवती महिला कितना स्ट्रगल करती है, कोख में बच्चा होता है, फिर अपने काम होते हैं, व्यवहार होता है, उसको किस तरीके से बैलेंस करती है। अब लोगों को तो यही देखने में लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा मैसेज है कि भाई लड़कों को पता लगना चाहिए कि भाई बच्चा पैदा करना क्या होता है, कितना ईजी आप ले लेते हो। ये चीज़ आप अच्छी हो सकती है, लेकिन आप इससे ये तो देखिए कि एक लड़की जो बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती थी, जो पढ़ना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी, वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में उसका तो सारा फोकस हट के पहले रिलेशनशिप में आया, फिर उसके बाद बच्चे में आया, और बिना शादी के मदर बनना। ये सोचिए हमारे यहाँ पर तो मतलब आज भी इस तरह की चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। एक शादीशुदा महिला जो गर्भवती है उसको लोग इज़्ज़त से देखते हैं, और जो एक कुंवारी बिन ब्याही जो औरत है जो माँ बन गई है उसको देखने का नज़रिया वो कितना डिफरेंट है। और यही वजह है, आपने देखा होगा इवन बॉलीवुड में भी इस तरह की फ़िल्में बनती है जहाँ पर लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, लड़का उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, वो किस तरीके से बच्चे को जन्म देती है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। जैसे प्रीति जिंटा की ही क्या कहना मूवी आई थी। लेकिन आप देखिए कि बॉलीवुड में जब कोई अभिनेत्री शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है तो कैसे खटाखट फटाफट वो शादी करने के लिए भागती है। कितनी ऐसी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड में जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। भाई क्या ज़रूरत है तुम्हें। एक नीना गुप्ता ही थी, मैंने देखी थी, जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को उन्होंने हैंडल किया, बिना शादी के उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया। बट और किसी भी औरत को मैंने ये करते हुए नहीं देखा। हर औरत जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो फिर वो ये सोचती है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, मैं अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दिलाऊंगी, मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ। तो ये जो बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये सिर्फ पब्लिक के लिए होती है। असल ज़िंदगी में ये जो स्टार्स होते हैं इनको भी अपनी इज़्ज़त का, रेपुटेशन का बहुत रहता है। इसीलिए तो आप देखिए कि ये लोग फटाफट शादी तो कर लेते हैं लेकिन बच्चे की खातिर, लेकिन इनकी शादियां तो ऐसी ही होती हैं। तो बहुत सारी ये मैंने केसेस सुने हैं जहाँ पर सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ही एक्ट्रेस फटाफट शादी कर लेती हैं कि नहीं नहीं हम प्रेग्नेंट हो गई हैं, और वो लिव इन में रह रही होती हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है। यानी कि ये जो एक बड़ी क्रांतिकारी सोच जो लाने की जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोशिश करते हैं वो सिर्फ हम लोगों के लिए है। असल ज़िंदगी में ये लोग हमसे ज़्यादा नैरो माइंडेड होते हैं और वो दिखता है। नहीं तो कर लो ना बच्चा पैदा बिना शादी के, प्रेग्नेंट हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन नहीं, सोसाइटी का डर है। इवन आलिया भट्ट कह लो, इवन और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो मैंने सुनी हैं। आलिया भट्ट का नाम मैं इसीलिए लूँगी क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता ही है, किसी से कुछ छुपा ही नहीं है, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि शादी के 2 महीने के बाद ही जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। और चलो प्रेग्नेंट हो गई, कभी कभी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, लेकिन डिलीवरी तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती ना। बच्चा तो 9 महीने बाद ही आता है, या ना ज़्यादा, उससे ज़्यादा बच्चा कोख में रह सकता है। और अगर इससे पहले इतनी जल्दी इतने महीनों में बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो इसका मतलब फिर क्या है। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये तो ऑब्वियसली होता है, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। वो बात अलग है कि बाद में कुछ साल बाद जब बच्चे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम शादी से पहले हो गए थे। एक और एक्ट्रेस हैं वो इट्स हर चॉइस वाली जो दीदी हैं, उनका भी यही किस्सा था। उन्होंने भी फटाफट शादी कर ली इसी वजह से कि भाई वो प्रेग्नेंट थी। तो करो ना फिर, बिना शादी के करो बच्चा, लेकिन कोई नहीं करता। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में दिखाया कि प्रीति जिंटा जो है अकेली सब कुछ मैनेज कर रही है। तो वो तो एक फ़िल्म थी, हीरो को एक पॉजिटिव लाइट देनी थी। अगर सोचिए सैफ शादी नहीं करता तो क्या होता,
छोटी सी उम्र में बच्चे की माँ बनना, कुंवारी, ऊपर से ना फिर घर वाले, फैमिली, क्योंकि ऑलरेडी प्रीति जिंटा की फैमिली उसको बुला रही होती है इंडिया कि वापस आओ, तुम शादी करो। और फिर जब माँ बाप को पता चले हमारी बेटी ने परदेश जाकर क्या गुल खिला लिया है, बिल्कुल हमारी नाक कटा ली है, तो क्या हो। तो ये एक बात होती है। तो बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप होते तो डेंजरस ही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, ये लोग शायद सही से बता नहीं पाए। इन्होंने इसको एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या बना दिया। और इसका जो वो एंड का सीन था, वो डिलीवरी सीन था, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। हालांकि डिलीवरी सीन थ्री इडियट्स मूवी में भी दिखाया गया, लेकिन उस सीन को, थ्री इडियट के डिलीवरी सीन को आप शायद फिर कहीं ना कहीं फैमिली के साथ बैठ के देख लोगे। लेकिन इस सलाम नमस्ते के वो डिलीवरी सीन को, प्रीति जिंटा के जब वो दो बच्चों को जन्म देती है, वो सीन को आप बिल्कुल भी अकेले में भी नहीं झेल पाओगे। तो इसी वजह से जो है पिक्चर मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर रही। ठीक है, वो एक आप कह सकते हैं कि एक क्रेज़ था, फिल्म के जो गाने थे विशाल एंड शेखर ने उसका म्यूज़िक दिया था, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और प्रीति जिंटा और सैफ अली खान की ये तीसरी फिल्म थी, मतलब तीसरी फिल्म ही आप कह सकते हैं। एक तो क्या कहना थी, दूसरी ये कल हो ना हो, और तीसरी ये थी आपकी ये सलाम नमस्ते। और मुझे नहीं लगता कि सलाम नमस्ते कोई ऐसी फिल्म ऐसी प्रीति जिंटा और सैफ के करियर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म साबित हुई है, ऐसा भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कभी इन लोगों को ये फिल्म कभी याद भी आती होगी, या कभी ये अपनी कुछ चुनिंदा बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट बनाएं तो उसमें से ये फिल्म रहेगी। मुझे नहीं लगता। वो बात अलग है, फॉर्मेलिटी के लिए बोले तो बोले। और इस फिल्म के डायरेक्टर कोई और नहीं थे, बल्कि सन 2019 में जो वॉर मूवी आई थी, सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। एक तरीके से उनकी डेब्यू मूवी थी। और सिद्धार्थ आनंद के जो ग्रैंडफादर हैं, वो भी अपने ज़माने के मशहूर राइटर, स्क्रीन राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर रह चुके हैं, तो उनके बेटे हैं। वो बात अलग है कि बाद में जाकर उन्होंने कुछ फिल्में बनाई, जैसे पठान, वॉर, तो थोड़ा सा उनका एक एक कद बॉलीवुड में बन गया। उससे पहले तो उनकी शुरुआत तो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हुई। फिर उनको पहली फिल्म ये मिली जो ठीक ही रही, मतलब एक क्रेज़ की वजह से पिक्चर चल गई कि क्या है लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था उस वक्त का, तो उस वजह से भी जो है फ़िल्म को देखा जाता था और फिल्म के बारे में बात होती थी। और इस फिल्म में अरशद वारसी भी थे, जावेद जाफ़री भी थे, और जावेद जाफ़री का इसमें कॉमिक रोल था जिसके लिए उन्हें एक अवार्ड भी मिला। पर ठीक है, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, जिसको मिला है वो मिला है। अरशद वारसी भी थे। अरशद वारसी भी मुन्ना भाई के बाद जो है वो सेकंड लीड में आने लगे थे, और उनको काफ़ी फिल्में भी मिलने लगी थी। इसमें उनकी पत्नी भी हैं मारिया गुरेटी, अपने बेटे के साथ। उनका तब बेटा बहुत छोटा था, यंग था। और इसमें प्रीति जिंटा के एक्स बॉयफ्रेंड का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है, नेस वाडिया का। और इसमें सिद्धार्थ आनंद का भी कहते हैं एक स्पेशल अपीयरेंस था। देखिए, मैंने ये फ़िल्म थोड़ी बीच बीच में से ही देखी है, पूरी तो मैंने देखी नहीं है, और उस टाइम पर हमें पता नहीं होता है। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया, जहाँ पर हमें इतनी डीप डीप इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं कि किसने किस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिया था, किसके बॉयफ्रेंड ने या किसकी गर्लफ्रेंड ने ये अपीयरेंस उस टाइम पर दिया था जब इनका अफेयर चल रहा था। तो प्रीति जिंटा का भी उस टाइम पर नेस वाडिया के साथ एक अफेयर चला। फिर बाद में जो हुआ वो आपको पता ही है। अब तो प्रीति जिंटा की शादी हो चुकी है, वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। तो ये था सलाम नमस्ते, जो मुझे सलाम नमस्ते ये टाइटल एक तो मुझे पसंद नहीं आया। फिल्म की कहानी भी मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं हुई कि भाई लिव इन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। देखिए, जो समझदार लोग होंगे ना, या उस टाइम के जो थे, उन्होंने तो डेफिनेटली समझ ही लिया होगा कि लिव इन भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना शादी है। शायद शादी से भी ज़्यादा एक टाइम पे मैं कहूँगी लिव इन थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लगता ही लगता है। एक मैरिड कपल जब कहीं जाते हैं
तो कहते हैं ना कि आप अपने एक तरीके से आपके पास एक समाज का एक ठप्पा होता है कि हाँ हम मैरिड हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप कितना भी प्यार मोहब्बत की बातें कर ले, लेकिन एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहीं खड़े होंगे और एक तरफ मैरिड कपल होंगे तो रिस्पेक्ट की नज़रें जो हैं वो मैरिड कपल के ही ऊपर जाएंगी। ये बात अलग है कि देखा जाए तो लिव इन में जो रहते हैं कपल हैं वो भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे ही समझौता कर रहे हैं, वैसे ही एडजस्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की वजह से उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास समाज का ठप्पा नहीं है कि हाँ भाई समाज ने उन्हें मियाँ बीवी के नाम की वो स्टैंप नहीं दी है, उन्होंने शादी नहीं की है। और कले कलेश भी दोनों पार्टियों में भरपूर होता है, चाहे वो लिव इन के कपल हों चाहे वो मैरिड कपल हों। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डिबेटेबल टॉपिक है और इसका तो बिल्कुल अंत नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इस मूवी के बारे में बात करूं कि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बहुत बड़ा आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा आप बच ही गए हो, मैं तो ये कहूँगी। और बस, और तो मेरे पास कुछ बात करने लायक इस फिल्म के बारे में और कोई है नहीं। आई थिंक कि मैं जो आपसे कहना चाहती थी वो मैं आपको समझा पाई हूँ। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि किसी और के साथ इसे शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ।